बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। तो आज हम देखेंगे कि आप प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर में किस तरह से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेन मकसद तो हमारा स्टोर बना के कुछ सेलिंग वगैरह करना है। तो जब प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगे तो हम सेल क्या करेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स को किस तरह से ऐड किया जाता है स्टोर में, और उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे सेट की जाती है, टाइटल कैसे सेट की जाती है, प्राइसेस कैसे सेट की जाती हैं, उसके वेरिएंट्स कैसे सेट किए जाते हैं, कलर कैसे सेट किए जाते हैं, आज ये सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं अपने नए आने वाले व्यूवर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन आ रहा होगा, आप उसे प्रेस कर लीजिए ताकि ये जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो सीधा चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को स्टोर में ऐड कर सकते हैं। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले आपने अपने स्टोर में लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपने स्टोर में लॉगिन हो जाते हैं, आपने सबसे पहले प्रोडक्ट्स में जाना है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट शो होंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ शो होंगे। अगर आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एक विंडो ओपन करेगा। यहाँ पे आप मैनुअली, ये एक तरीकाकार है मैनुअली, और एक एक्सटेंशन के ज़रिए होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप मैनुअली प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगी उसकी यहाँ पे पिक्चर्स डालेंगे, ठीक है, प्राइस लिखेंगे, कंपेयर प्राइस लिखेंगे, जो आप इस पे जो कह रहे हैं कि डिस्काउंट देना चाह रहे हैं वो देंगे। यहाँ पे आप कॉस्ट पर आइटम लिखेंगे, ठीक है। तो आगे वो मार्जिन वगैरह आपका आ जाएगा। उसके बाद इन्वेंटरी लिखेंगे, इन्वेंटरी में लिखेंगे स्टॉक वगैरह लिखेंगे कितना है, अवेलेबिलिटी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, शिपिंग क्या है। तो ये सारा कुछ आपने यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट करना होता है। तो ये एक तरीकाकार है मैनुअली का। और दूसरा तरीकाकार है एप्लीकेशन के ज़रिए। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एप्लीकेशन के ज़रिए करते हैं। हमने लास्ट टाइम अबरलो की एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था, जो कि हमारे पास मौजूद है। जैसे आप अबरलो पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ओवरलो ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले आपने ओवरलो को ओपन करना है, क्योंकि अगर आप अली एक्सप्रेस को या अमेज़न को ओपन करते हैं तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो उसमें कुछ तब्दीली आ सकती है, यानी कि वो प्राइसेस गलत आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपने ओवरलो को ओपन करना है, इसके बाद आपने अली एक्सप्रेस पे जाना है। जैसे ही आप अली एक्सप्रेस पे लॉगिन होते हैं, यानी कि उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आपके सामने ये अली एक्सप्रेस की वेबसाइट ओपन होगी है। तो यहाँ से हम कुछ प्रोडक्ट्स ले लेंगे। सबसे पहले हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लेते हैं वॉच जो घड़ियाँ होती हैं उनकी लेते हैं प्रोडक्ट्स। वॉच यहाँ पे लिखेंगे और आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने वॉचेस आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँगा कि इस तरह से आप वॉचेस को ऐड अपने स्टोर में नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी, वो है अबरलो की। आपने सीधा गूगल पे जाना है, आप क्रोम की एप्लीकेशंस में जाएंगे, यहाँ पे जाकर आपने वेब स्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप वेब स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एप्लीकेशंस को सर्च कर सकते हैं जो आपने इंस्टॉल करनी होती है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है ओबरलो। ओबरलो की जो एक्सटेंशन है वो आपने यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। जैसे आप ओबरलो को सर्च करेंगे तो आपके सामने ये ओबरलो का ऑप्शन आ गया है, इस पर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आगे कह रहा है ऐड टू क्रोम, आपने ऐड टू क्रोम करना है। ये चेकिंग करके आप ये एक्सटेंशन को आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे इसको ऐड कर देगा। तो ये यहाँ से आप ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करें। जैसे ही आप ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये एक्सटेंशन आपके क्रोम में यहाँ पे शो होने लग जाएगी। ये इंस्टॉल हो रही है नीचे, जैसे ये इंस्टॉल होगी तो वो वहाँ पे शो होने लग जाएगी। तो ये आपकी अबरलो की जो एक्सटेंशन है वो आपके क्रोम में इंस्टॉल हो चुकी है। आपने यहाँ पे जाना है, जैसे जाएंगे तो यहाँ पे इसको पिन कर लेना है अबरलो को। अबरलो पे क्लिक करेंगे, अबरलो पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आगे कह रहा है नीड प्रोटेक्ट ऑन अली एक्सप्रेस। सिंपल आपने इसको क्लोज करना है, यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे आके इसको रिफ्रेश करना है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपकी जो ये वॉचेस की प्रोडक्ट्स ओपन है, इनके नीचे ओवरलो का ऑप्शन आ जाएगा।
वो किस तरह से आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इस पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू अबरलो, और यहाँ पे हमने सबसे जो अच्छी जो जिसके रिव्यूज़ हैं हमने वो सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपने ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, क्योंकि जो ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं वही यहाँ पे शो हों तो बेस्ट है आपके स्टोर के लिए। तो यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, तो आपने इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 43,584 सोल्ड, यानी कि 4.7 इसकी जो सी वो रेटिंग है, और यहाँ इतनी सेल हो चुकी है। ये बेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये आप देखें, ये मैंने एक प्रोडक्ट लिया है, इसको मैंने अबरलो में ऐड किया है। तो यहाँ पे ये टिक का ऑप्शन आ गया कि आपके अबरलो में ऐड हो गया है। यहाँ आएंगे हम डैशबोर्ड पे, जैसे ही डैशबोर्ड में आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारी वो प्रोडक्ट है जो हमने ऐड किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे आपने जाना है इम्पोर्ट लिस्ट पे। जैसे आप इम्पोर्ट लिस्ट पे जाएंगे तो ये आपके सामने प्रोडक्ट जो हमने ऐड किया है वो शो हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने इसका टाइटल सेट करना है। टाइटल सेट करने के लिए हमें यहाँ से कुछ हटाना पड़ेगा, लेकिन इसका 3 से 4 जो सेंटेंस हैं, जो वर्ड हैं वो होने चाहिए। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ फिटनेस ट्रैकर स्पोर्ट वॉच, इट्स द बेस्ट वर्ड्स हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ये 4 वर्ड्स हो गए, ठीक है। इसके बाद आती है कलेक्शंस। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कलेक्शन को किस तरह बनाया जाता है। कलेक्शन बनाने भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो इसके बाद हम वेरिएंट्स पे चले जाएंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये वेरिएंट्स बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं। प्राइसिंग भी इसकी ठीक लगी है। डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें थोड़ी बहुत सेट करनी पड़ेगी, लेकिन हम नेक्स्ट जब इंपोर्ट कर लें हम स्टोर पे जाके सारा कुछ ये देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपने इसको टाइटल को चेंज करना है और यहाँ पे कलेक्शन ऐड करनी है। यहाँ पे हम होम पेज एक कलेक्शन बनी है, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, बल्कि ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसमें हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें इम्पोर्ट टू स्टोर करना है। जैसे हम इम्पोर्ट टू स्टोर करेंगे, ये कुछ कह रहा है कुछ ऑप्शन आए चूज इन विच शॉपिफाई प्रोडक्ट। इसको एक्टिव का मतलब होता है कि आप अगर आपका स्टोर लाइव चल रहा है, आपका पब्लिक है, तो ये एक्टिव कर देंगे तो इस पे भी कस्टमर्स आने लग जाएंगे। लेकिन हम इसको भी सेट करना है, तो हम इसको ड्राफ्ट में रख के इम्पोर्ट एज अ ड्राफ्ट कर देंगे। तो जैसे आप इम्पोर्ट एंड ड्राफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये इम्पोर्टिंग होने लग पड़ी है। तो ये सीधा स्टोर में हमारी चली जाएगी। और जैसे अब आप स्टोर में आते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो हमने अली एक्सप्रेस से की थी वो यहाँ पे ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे इसका स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है, 4 वेरिएंट्स हैं, और ये विंडोर है हसन ज़रीफ। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। तो अब इसको आप एक नए टैब पे ओपन कर लीजिए। जैसे आप नई टैब पे ओपन करेंगे तो इसकी डिटेल आपके सामने कंप्लीट आ जाएगी। तो ये हमारे सामने इसकी कंप्लीट डिटेल आई है, क्योंकि हमने टाइटल वहाँ पे सेट कर दिया था, तो इट्स अ गुड टाइटल, ठीक है। आप इसको रहने दें। इसमें हमें ब्रांड नेम जो सा इसको अरेज कर देना है। उसके बाद ओरिजिन रेज कर देना है। इसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें से हमने रेज करनी है। इसमें से फंक्शन है, इसका फंक्शन थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखे, एक फंक्शन लिख लें, बकाया इसमें सारे ऐड कर लें। तो उसके बाद इसमें आती है स्क्रीन शेप हो गई, ब्रांड मटेरियल, इसको आप रेज कर दें, ठीक है। उसके बाद बस ये चीज़ें, ये कुछ चीज़ें थी, आप इसको डिलीट करके आप नेक्स्ट पे नीचे जाएंगे। तो सबसे पहले इसे एक चीज़ देखनी है, आपने वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करना है, क्योंकि पहली पिक्चर आपकी ये हो और दूसरी भी। तो ये आपकी 2 पिक्चर्स लगी। ये आपका जो है वो कह रहे हैं कि स्टोर में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है ये चीज़ें, तो ये ध्यान से ज़रा। तो वेरिएंट इसके जो है वो वाइट, पिंक, ब्लैक और ये सारी होती है। प्राइसेस हमारी लिखी हुई हैं, तो ये चीज़ बस इतनी सी है। और ये जो चीज़ नीचे आई है सर्च इंजन, इसके जो एसईओ है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका एसईओ किस तरह करती है, ये गूगल पे रैंक किस तरह करेंगी। तो इसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाएंगे, जो कि हमारे पेजेस में जब हम कस्टमाइज़ करेंगे वहाँ पे ये शो होती जाएंगी। तो इसी तरह 10-12 प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। उसके बाद कस्टमाइज़ पे जाएंगे और तमाम चीज़ें वहाँ पे देखेंगे किस तरह से सेट की जाती हैं। तो ये थी आज प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो इसमें अगर कुछ किसी का सवाल हो तो वो पूछ सकता है।
तो व्यूवर्स देखा आपने कि प्रोडक्ट्स को अली एक्सप्रेस से या अमेज़न से किस तरह से स्टोर में कन्वर्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है। और ये आपने एप्लीकेशंस भी देखी कि इसके लिए कौन सी एक्सटेंशंस यूज़ की जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं, तो आप हमारा साथ दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंटरेस्टेड हों इसमें। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।